ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टैक्स टिप्स। मैं आपका दोस्त सी ए परवीन सिंघल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। सीबीडीटी ने एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर इशू किया है अंडर सेक्शन 119 डेटेड 10 जुलाई 2020। इस ऑर्डर में बोला गया है कि जो भी आईटीआर आपकी असेसमेंट ईयर 17-18 तक के जो आईटीआर हैं, अगर वो किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से अगर उनकी जो इंटीमेशन वो प्रोसेस नहीं हो पाई है और कंसिक्वेंटली उसका रिफ़ंड वगैरह इशू नहीं हुआ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसकी जो रिटर्न प्रोसेसिंग की जो टाइमलाइंस है उसको फर्दर रिलैक्स किया गया है इस ऑर्डर के थ्रू। चलो हम इस ऑर्डर को एक बार देख लेते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स विद रिफंड क्लेम्स अंडर सेक्शन 143(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 beyond the prescribed time limits in non-scrutiny cases. It has been brought to the notice of the CBDT that due to certain technical issues or for other reasons not attributable to the assessee concerned, several returns for various assessment years up to the assessment year 17-18 which were otherwise filed validly under section 139 or could not be processed under section 143 of the act। जो कि रिटर्न्स वगैरह जो सेक्शन 143(1) में जो इंटीमेशन वगैरह जो उसकी प्रोसेस होती है, जो कि अप टू असेसमेंट ईयर 17-18 तक है, वो किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से अगर वो प्रोसेस नहीं हो पाई है और कंसिक्वेंटली उनका रिफंड इशू नहीं हो पाया है, तो उसके लिए फर्दर डिपार्टमेंट रिलैक्सेशन दे रहा है उन रिटर्न्स को प्रोसेस करने के लिए। इसके जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें बोला गया है कि with the prior administrative approval of principal CCIT concerned, जो है ये जो रिस्पेक्टिव AO जो है वो इसको प्रोसेस कर सकता है रिटर्न्स को। और जो टाइमलाइन जो सेट की गई है रिटर्न प्रोसेस करके जो भी इंटीमेशन भेजनी है SSC को, उसके लिए जो टाइमलाइन सेट की गई है वो है 31 अक्टूबर 2020। और फोर्थ नंबर पॉइंट में कुछ केसेस यहाँ मेंशन किए गए हैं जिनके ऊपर ये ऑर्डर जो अप्लीकेबल नहीं होगा, रिलैक्सेशन अप्लीकेबल नहीं होगी। कि अगर आपका केस स्क्रूटनी में है और रिटर्न जो है अगर आपकी प्रोसेस नहीं हुई है क्योंकि आपकी कोई डिमांड वगैरह उसमें निकल रही है, तो वो भी इसमें कवर्ड नहीं है। और अगर किसी SSC के पार्ट में कुछ पेंडेंसी जिसकी वजह से रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई, वो भी यहाँ कवर्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो कि नॉन स्क्रूटनी केसेस हैं और जिनमें रिफंड इशू नहीं हो पा रहा क्योंकि उनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई है और अप टू द असेसमेंट ईयर 17-18 जो रिटर्न्स अप टू असेसमेंट ईयर 17-18 तक की हैं, उनके लिए टाइमलाइंस रिलैक्स की गई हैं आईटीआर प्रोसेसिंग की। इसमें ये प्रायर एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल चाहिए कि प्रिंसिपल CCIT और CCIT की, और 31 अक्टूबर 2020 इसके लिए टाइमलाइन रखी गई है। इन केसेस में ये अप्लीकेबल नहीं है। फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए एक बात मैं शेयर कर दूँ कि जो 143(1) की जो इंटीमेशन है वो डिपार्टमेंट को विद इन 1 ईयर प्रोसेस करनी होती है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, आप उसको जाके देख भी सकते हैं। तो अगर उस टाइमलाइन में कोई रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो उसके लिए फर्दर इस ऑर्डर के थ्रू रिलैक्सेशन दी गई है। तो अगर आपकी भी कोई रिटर्न्स वगैरह इस पीरियड तक की पेंडिंग है जिनका रिफ़ंड वगैरह इशू नहीं हो पाया है क्योंकि उसकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाई टाइम पे, तो आप इस ऑर्डर का बेनिफिट लेके अपने AO से बात करके ये रिफ़ंड वगैरह इसका एग्जीक्यूट करा सकते हैं, रिटर्न प्रोसेस करा के रिफ़ंड वगैरह के लिए एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए ये जो अपडेशन है ये बेनिफिशियल होगी। थैंक यू वेरी मच।